देखिए वो तो घर में भी थोड़ा चलता है, घर में 5 सदस्य होते हैं तो थोड़ा चलता है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है जिस पर बहुत गौर किया जाए। यूपी में जो मुकेश सहनी के साथ हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? अब इस पर तो मुकेश सहनी जी ने खुद ही कहा है ना। उन्होंने कहा है कि हमारी बात कोई एनडीए के नेता सुनते नहीं। बीजेपी और जेडीयू की सिर्फ सुनी जाती है, उन्होंने कहा है। नहीं, अब वो तो एनडीए के अंदर का मामला है और क्या है नहीं है, अब उतना डिटेल हमने देखा नहीं है, उनसे कोई हमारी बात नहीं है। तो डिटेल बात होगी तभी हम कुछ समझ पाएंगे। जितनी बात बाहर आ रही है उससे बहुत बात स्पष्ट नहीं होती है। अगर सर ये चूंकि सरकार आपकी बहुत कम बहुमत से चल रही है और लगातार आपके सहयोगी नाराज होते रहते हैं, भविष्य में ऐसी स्थिति न हो तो क्या एनडीए को विशेष रणनीति बनाएंगे क्या, आने वाले समय में मजबूती और बढ़े? देखिए, मजबूती और बेहतर से बेहतर हो यह तो हर कोई हर जगह चाहता है, तो उस दृष्टि से स्वाभाविक है कि एनडीए में आगे कोई नाराजगी जैसी चीज़ अगर थोड़ी है भी तो न रहे, इस बात का प्रयास तो चलता ही है और आगे भी रहेगा। लेकिन आज भी कोई नाराजगी का मतलब ऐसा नहीं है जिसको लेकर बहुत कोई उस पर सीरियस होकर कोई बात की जाए, ऐसा भी नहीं। सर आपने इसके पहले भी दावा किया है कि आप लोग के संपर्क में महागठबंधन में कई विधायक, क्या वाकई ऐसा है कि जो बयान दिया जाता है महागठबंधन से उसी के काउंटर में आप लोग भी बयान देते हैं? नहीं, देखिए कोई हम लोगों की कोशिश किसी दूसरे दल का जो अंदरूनी मामला है उसमें हम लोगों की कोई रुचि नहीं है, लेकिन हाँ व्यक्तिगत संपर्क की बात जहाँ तक है तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोग तो हैं ही कांटेक्ट में। उनके अंदर की जो बेचैनी है वह बेचैनी हम लोगों से लोग बताते हैं व्यक्तिगत बातचीत में, लेकिन हम लोगों की कोई रुचि नहीं है कि उनके अंदर क्या है नहीं है। लेकिन जो दिखता है उसको उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो उनके मन की बेचैनी है कहीं ना कहीं परिणति तक जरूर पहुंचेगी। तो वो कब तक समय आएगा सर? नहीं, अब समय हमारी ओर से कोई कोशिश होता है हम समय की बात करते हैं, कोई कोशिश हमारी ओर से नहीं है, न हमारी ओर से कोई रुचि है, उनके अंदर की बात है। अब उनका धैर्य जब तक वहाँ काम करता है तब तक है। जातीय जनगणना पर जेडीयू का क्या स्टैंड है, क्योंकि बीजेपी ने बिहार में दोनों सदनों में पास करा लिया था जातीय जनगणना, लेकिन केंद्र से इस पर अटकलें लगाई जा रही है। भैया इस पर तो साफ साफ जेडीयू का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जातीय जनगणना बहुत ही जरूरी है। आंकड़ा की जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा कि आप ओबीसी को सुविधा देने के लिए योजना बनाते हैं, लेकिन कितनी उनकी आबादी है? 1931 लगभग 100 साल 90 साल पहले गणना हुई और उसके आधार पे आज भी योजना बन रही है। स्वाभाविक रूप से योजना ठीक से नहीं बन पाएगी, तो आवश्यकता तो है ही जातीय जनगणना जितनी जल्दी हो यह आवश्यक है, जरूरी है, तो जातीय जनगणना तो होनी ही चाहिए। अब इस पर सरकार देखेगी, इस पर अभी कोई बात नहीं लगा देती है तो क्या राज्य सरकार कराएगी सर? अभी इस पर कैसे कोई बात की जाए? अभी तो भारत सरकार, क्योंकि देश भर का मामला है, ये कि यह मामला देश भर का मामला है। जातीय जनगणना देश भर के लिए हिंदुस्तान में, क्योंकि केंद्र सरकार की जो नौकरी है, केंद्र सरकार की जो योजना है वहाँ भी ओबीसी के लिए सुविधा देने की बात है, योजना चल भी रही है। तो जातीय जनगणना की बात देश भर की है, होनी चाहिए। अच्छा, आपके सहयोगी सर सम्राट चौधरी मंत्री हैं, वो कहते हैं कि 2025 में बीजेपी अपने दम पर भी सरकार बना सकती है। मजबूरी में है जेडीयू के साथ? अब वो तो उनकी अपने पार्टी के नेता से बात करें, अगर ऐसा कुछ है तो अपनी पार्टी के नेता से बात करें। अरे बिल्कुल नहीं भैया, जनता ने दिया है जनादेश ठोक कर 5 साल सरकार चलाने के लिए, इसलिए सहयोगी पार्टी में कोई एक व्यक्ति बोल देता है इसका मतलब सहयोगी पार्टी का निर्णय थोड़े होता है। आपको लगता है सर कि नीतीश कुमार के बगैर कोई सरकार यहाँ पे चल सकती है फिलहाल जो परिस्थितियाँ हैं? नहीं, परिस्थिति की बात नहीं है, जनता ने उनको जनादेश दिया है नीतीश कुमार जी को, इसलिए जनता के आदेश पर यह सरकार चल रही है और जनता का आदेश सर्वोपरि है। और जनता ने कहा कि अगला 5 साल भी नीतीश जी आप चलाइए, तो सरकार चल रही है।